नमस्कार दोस्तों। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी से आवाज़ में माँ बोली। और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम में। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धा आश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा ने उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं की। प्रभा ने लोगों को कपड़े सिलकर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा बहुत तेज था, तभी तो डॉक्टर बन गया। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन से ऑफिस में अपने बेटे के मोबाइल पर फ़ोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल हो गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड, जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपने बेटे की नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वह बुरी तरह टूट गई। 3 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा ने मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो लगता नहीं कि वो देश में होगा, यहाँ होगा अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहाँ पर उपस्थित लोग सनाका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में है। मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह और मसूड़ों आदि से भी खून आएगा। मेरी यह तकलीफ़ मेरी माँ से देखी नहीं जाएगी। वो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।